स्रोत है, ये मेरी माँ है जो कहती है कि बेटा अब तो तुमने ना टांग अड़ा ली है, और ये टांग जब लिकाड़नी है, जब ये बॉर्डर से सारे चले जाएंगे, या तो तुझे सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर तूने सहयोग करा, इतने करोड़ों लोगों का तुझे प्यार मिला, तो तुझे बने रहना चाहे कुछ हो जाए, ठीक। तो मेरा अनुरोध है देश की जनता से, ये किसानों का ही मुद्दा नहीं है, ये मिडिल परिवार का भी है। जो ये मिले है ना राशन, भूमिहीन जो है, वो जो राशन मिलता है उनको वो भी मिलना बंद होगा, घबराइए नहीं। तो मेरा अनुरोध है कि सारे के सारे, देखिए कितना पवित्र आंदोलन है। क्या आपने देखा आंदोलन में किसी बिटिया के साथ छेड़छाड़ हुई है? नहीं देखा। क्या आपने देखा कुछ गलत हुआ इस आंदोलन में? और इतना बड़ा आंदोलन चल रहा 1947 के बाद, जन आंदोलन का महाकुंभ चल रहा, कितना पवित्र आंदोलन है। और चटोरी मीडिया ने कोई कसर ना छोड़ी बदनाम करने की। तो मेरा अनुरोध है, अगर आप समझते हैं कि आप भूमि से जुड़े हुए हैं और खेती से जुड़ी हुई चीज खाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सहयोग करें। मैं जानती हूँ कुछ लोग बॉर्डर पे नहीं जा पाते, मजबूरी परेशानी हो जाए भैया। मेरे गांव से भी मेरे ताऊ और मेरी माँ नहीं जा पाई अभी, नहीं। और मैं उन्हें कहना चाहूंगी एक बात, जो नारी को रोकते हैं, ऐसा कौन सा नेता है देश में, जवाब नहीं मिला है, जो बिना नारी के धरती पर आया। जरा मेरे से संपर्क करें, कोई भी है, पक्ष में है या विपक्ष में है। नारी ने कहां अपना धर्म नहीं निभाया, किस आंदोलन में सहयोग नहीं करा, किस लड़ाई में सहयोग नहीं करा। कौन होते हैं वो लोग जो कहते हैं नारी घर जामे? वो बिना नारी के आए। नारी दो ड्यूटी निभा रही है। देखो वो खड़ी हुई है उधर पुलिस में, मेरी बहन यहाँ से ड्यूटी करके जावेंगी, अपने जागतों ने खिलावेंगी बाल कानून में, ठीक। और आदमी की ड्यूटी बजावेंगी, रोटी बनावेंगी, चाय बनावेंगी। तो एक बार मैं चाहूँ जितनी देश की नारी सरकारी डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, मेरी बहन खड़ी हुई, उनके लिए एक बार जोरदार ताली आप बजा दें। डबल ड्यूटी करनी है। किसने दिया अधिकार इनको ये कहने का कि नारी ना आ सके? काय को ना आ सके? कारण बताइए, काय को ना आ सके? तुम डरते हो नारी से, भयभीत होते हैं वो लोग जो नेता बनने की कोशिश करे हैं और फिर नेता बन जावे, नारी के हाथ पे पैर रख के नेता बन जावे, और बाद में कह दे मैं तुम घर बैठो और साइन करने को तुम्हें बुला लेंगे। ऐसी कह मैं ना, जो महिला प्रधान हो जा, चेयरमैन हो जा। देखिए हम तो मिलना चाहते हैं अपने यहाँ की महिला प्रधान है तो महिला प्रधान से, महिला प्रधान पति से नहीं मिलना चाहते। जो चेयरमैन है हमारी मैम, जो बहन चेयरमैन है, हम तो बात करना चाहते हैं बहन चेयरमैन से, चेयरमैन पति से नहीं करना चाहते। ऐसे ही ना? तो मेरा अनुरोध है कि जो अधिकार उनका है आप सहयोग करें, उनको दें। नारी के बिना तो 5 यज्ञ भी अधूरे हैं, है कि नहीं? नारी के बिना संसार अधूरा होता है, नारी के बिना वंश अधूरा होता है। और जो लोग मुझे रोक रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कौन रोक रहे हैं, बहुत अच्छे से बिठा के बड़ा टॉर्चर कर रहे हैं। देखिए मैं इस देश की बेटी हूँ और बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरे तो आप भी बड़े हैं, सम्मानित है कि हवा और पानी किसी के बस में नहीं है। अनुरोध है कि जब जब आवाज बॉर्डर से आए, सभ्यता का आपको ध्यान रखना है, तो आप वहां पहुंचे। युवा है देश का, उत्तेजित है भारत का भैया, खून भी गर्म हो गया, जज्बा जोश ज्यादा मानते हैं, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के देश में आप वास करते हैं। यही कारण है कि इस आंदोलन को 104 दिन हो गए हैं, हमने पूरा ध्यान रखा। अनुरोध करती हूँ आगे भी आप सभ्यता का पूरा ध्यान रखेंगे या नहीं? हाथ उठाइए। रखेंगे सभी, सभ्यता का जो ध्यान रखेगा मैं उसके साथ हूँ। जो हिंसा को बढ़ावा देगा पूनम पंडित उसके साथ नहीं है। मैं वादा करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश और जिला बुलंदशहर से और अपने देश की जनता से, जब जब मेरी जरूरत होगी भैया कोई नेता पेता ना, किसान की बेटी आ जाऊंगी, जब भी आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाएंगे। आह्वान करती हूँ हर उस व्यक्ति का जो अन्न खाता है, आह्वान
जो रोजगार चाहता है, आह्वान करती हूँ उस किसान का जो अधिकार मांगता है, आइए आंदोलन में सहयोग करें, बहुत ज्यादा सहयोग करें, सभ्यता का ध्यान रखें। यही कारण है कि आंदोलन को 104-5 दिन हो गए हैं। बड़ी बड़ी कमी, क्या कमी है, बहुत गिनवाद। अब बारी है जो भी नेता हमारा अपमान करेगा, हम आंदोलन कर रहे हैं, उसको बताने की कि तुझे अधिकार नहीं है। जो तूने कपड़े भी ये पहने हुए हैं, ये भी किसान के हैं, ध्यान रखना, है कि नहीं? कमी तो मैंने बहुत गिनवा दी, सभी लोगों ने गिनवा दी। कमी एक और हो रही है। क्या हो रही? जब जब इस पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा जाता है कि कानूनों में आप फायदे बता दो, तो फायदे के नहीं गिनवा पाते। हम तो कमी गिनवा देंगे। आज भी इस तरीके से बैठे हुए हैं, जनता सुन रही है, लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं इतनी अपने अंदर क्षमता रखती हूँ कि मैं कमी गिनवा सकती हूँ। लेकिन ये लोग फायदे नहीं गिनवा पा रहे। सिर्फ क्या है इनके पास? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। अरे भैया, जब तुमको इतना प्यार हो कांग्रेस वाले सु, भाई ज्यादा तुम रट्टे लगा रहे हो, तो काहे को जुड़े बीजेपी में? क्यों जुड़े? और एक दिन समय निकाल कर सारे के सारे मीटिंग कर लो, अच्छे से गले से मिल गई हो। बात तो हमारे कानूनों की चल रही। जब सत्ता में कोई सरकार होगी तो सवाल हम किससे करेंगे? जो पार्टी सत्ता में है, जो पदाधिकारी हैं, क्या राहुल गांधी से करने जाएंगे सवाल? करे कौन है राहुल गांधी? कहाँ राहुल गांधी? प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, क्या है राहुल गांधी? हम सवाल करेंगे माननीय मोदी जी से, उन्होंने ये बिल लेके आए। हम सवाल करेंगे मुख्यमंत्री जी से, ये उनकी पार्टी में है। हम सवाल करेंगे बीजेपी प्रवक्ताओं से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नारी का अपमान करने की? आंदोलन करना हमारा अधिकार है, सब जानते हैं, लेकिन आंदोलन सभ्यता से करना और अहिंसा से करना हमारा अधिकार है। ऊपरवादी पने से नहीं आंदोलन करे जाते, तो ध्यान रखें सभी लोग सभ्यता का। बस मैं तो यही कहूंगी कि जब जब आवाज आए तो वहां जाना है, बस सीधी बात। देखिए, कोई रणनीति अपन नहीं बनाते। खुला खेल फर्रुखाबादी, आंदोलन खुला चल रहा, कोई चुप चुप के कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं होती हमारी, है ना? पूरी रूपरेखा आंदोलन की बॉर्डर पे है। तो आपका जो इतना आशीर्वाद और इतना प्यार, आंखों में चमक देखने को मिल रही है, मैं इसकी सदा आभारी रहूंगी। और देश की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है, आवाज लगा के देखना पूनम पंडित किसान की बेटी को, मैं आऊंगी। अब की अपन को नेता वेता थोड़ी भैया, किसान के बालक है, सहयोग और करते रहेंगे। ये भी सोच लेना, जो लोग ये सोचते हैं इसे बैठा दो, यू किसानन का साथ ना देवे। दोगला खून नहीं है अपने अंदर, दोगला नहीं है, साथ दे रहे। और जब तक देंगे, जब तक ये बॉर्डर पे बैठे हैं, और जब तक देंगे, जब तक इनके अधिकार को छीनेंगे। महिलाओं का इतना प्यार मिला, जब जब कोई बात होगी तो साथ देंगे। ये चाहते हैं कि मैं आपका साथ नहीं दूं, जो लोग रोकते हैं उनकी बातें नहीं इग्नोर कर दो, ठीक? क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा, उतराव चढ़ाव बड़े आए जिंदगी में, बहुत पहले से 6 साल की उम्र से संघर्षशील हूँ, घबराऊंगी नहीं। बस आप अपने ऐसे साथ और सहयोग बनाए रखना। और एक बात मैं नहीं, देखिए भाई नारे लगा रहे थे पूनम पंडित जिंदाबाद, मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ, हमें नहीं चाहिए पूनम पंडित जिंदाबाद। जिंदाबाद की बात की तो भीड़ ही खत्म करनी चाह रहे हैं, ये तो भतेरी ने नहीं जोड़ रखी है। मैं जिस गली निकलूं, नारी शक्ति जिंदाबाद होना चाहिए। मैं जिस गली निकलूं, मुझे महसूस होना चाहिए मेरे देश की सुरक्षा शिक्षा कैसी हो रही है। जिस गली में निकलूं, एकता होनी चाहिए। इस देश को एक करिए इस आंदोलन में, जो ये लोग फूट डाल दे में। बस मैं तो ये चाहूं कि मैं जिस गली निकलूं, खुशबू आवे शिक्षा की। जिंदाबाद की भीड़ ये जोड़ना चाह रहे, हम नहीं जोड़ना चाह रहे, हम जोड़ना चाह रहे शिक्षा, अच्छे हॉस्पिटल, सरकारी प्राइवेट जो सिस्टम को कर रहे हैं। ये सरकारी में नौकरी में, ये मेरी बहन है विदेश की ना, ये यही काम कर रही है अपने देश में, तो ये प्राइवेट को ठीक करने लग रहे, तो काम ना करते सरकारी वाली। काम नहीं है, ये लड़कियां काम कर रही है, मेरी सारी बड़ी बहन। वे विदेश तो नहीं आएंगे प्राइवेट में काम करने वाले, इसी देश के होंगे। सरकारी संस्थाओं को बेचो मत, गिरवी मत रखो, सुधार करो, गेड़े लगाओ गाँव में, स्कूलों में, प्राइमरियों में। जिस दिन किसी
किसी मंत्री और संतरी MP MLA का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, देश की सुरक्षा सुधर जाएगी। ध्यान रखना, सुरक्षा सुधर जाएगी। आप देख लेना इस बात को। है कोई से मंत्री जिनका बेटा वहां सीमा पे मरा हो, जवान शहीद हुआ हो? है कोई? नहीं है। हम में सु है, तो हमें उनको भी ध्यान रखना। एक दिन के लिए एक MP बन जाओ, एक MLA बन जाओ, उसकी वो पेंशन चलती रहे। और इनकी पेंशन खत्म कर दी पुलिस वालों की, कर दी सारी जितनी भी नौकरी, सिर्फ उसको आर्मी को छोड़ के बस उसकी पेंशन है। इन्होंने देश के लिए 20 साल काम कर ले में, 30 कर ले में खत्म कर दी। क्यों नहीं उठा रहे आप लोग अपना मुद्दा? क्या आपने देश की सेवा नहीं करी? उत्तर प्रदेश की पुलिस में आप है, क्या आप सेवा नहीं कर रहे हो? एक MP एक दिन के लिए बन जावे, वो पेंशन लेगा, क्यों? कहाँ कौन लिया है? ये 30 साल करके इनकी उम्र निकल जाएगी, इनकी खत्म। तो ध्यान रखें आप, जिस दिन इनकी आवाज उठेगी। देखिए प्रशासन का बड़ी क्रूरता मुझे बॉर्डर पे देखने को मिली, लेकिन बड़ा माहौल अच्छा अपना क्षेत्र में इधर देखने को मिल रहा। ये बात मैं कहना चाहूंगी, प्रशासन तक मेरी आवाज जा रही है तो सभी खड़े हुए हैं, ध्यान से सुन भी रहे हैं। जिस दिन आपकी लड़ाई MP और MLA से होगी अपने अधिकार के लिए, बड़े बड़े बिल्डरों से होगी, कोई नहीं आएगा। आप हमें याद करना, हम आएंगे आपके साथ। वादा करती हूँ मैं आपके साथ आऊंगी आपके अधिकार के लिए, और ये भी आएंगे आपके साथ। ये आएंगे, आपका परिवार ये है, वो ना है। ये तो बड़े बड़े लुटियन जोन में बैठ के, AC में बैठ के काम चला रहे हैं। अब चौटाला जी ऐसे MLA रहे, उन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, बाकी कहाँ के सारे है कि नहीं? अब चौटाला हरियाणा MLA, उन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के सम्मान में, बाकी नहीं दिख रहे। काय को नहीं आ रहे? कुर्सी से इतना मोह, गलत, मोह नहीं करना चाहिए। सम्मान, देखिए किसी ने कहा पूनम पंडित तो जमीन ना, मेरे ताऊ जी बैठे हुए हैं, इस बात के गवाह है, मेरे फादर साहब ये सम्मान मुझे दे के गए। इतनी सी जरूर है जरूर, ध्यान रखें वो लोग। और जमीन बेशक ना है इस भारत की जनता पर कि ना किसानों पे जमीर है तुम्हारी जमीन या नहीं है? अगर कल को इन्हें भी हमारी जरूरत पड़ी तो आपने सहयोग करना। हमें पता है MP MLA नहीं सहयोग करेंगे, हमें पता बड़े बड़े बिल्डर नहीं करेंगे। तो अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगी, उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है कि नहीं? बस यही कहना चाहूंगी कि एक चीज आपको बरकरार रखनी है, सिर्फ एक चीज। आप देखना कैसे माहौल बदलेगा देश का, सिर्फ एक चीज, किसान एकता। इसको बरकरार अगर आप रखोगे तो जो पार्टी सत्ता में है वो भी, और जो विपक्ष वाले हैं उन्हें भी ज्ञान आवेगा। आपके अधिकार को कोई छीन नहीं पाएगा, ये मेरा विश्वास है। आप बस इसको बरकरार रखें, किसी के बहकावे में आके ना लड़े। ये जो देश है अपना बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। सत्ताधारी लोग इनमें सूबी है, दूसरे वाले इनमें सूबी है, लड़ानो चाहे, लड़ना नहीं है, एक है, एक ही रहना। सभी लोगों ने, सभी धर्मों के लोग इस देश में हैं, और सभी धर्मों के लोगों ने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत लड़ाइयां लड़ रखी हैं। तो ये परिवार है भारत देश, इसका आप ध्यान रखना। आने वाली जितनी भी नेता नस्ल होगी सब सुधरेगी, इसको ध्यान आप रखना। सभी लोग सहयोग करें, अच्छा माहौल है, बहुत शांति से चल रहा है। यही कहना चाहूंगी, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इसको सम्मान दिलाना हमारा हक है, अधिकार है, धर्म है, ध्यान रखना आप लोगों को। भारतीय